बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। उठो मोमिनो क्या मत आई, खासू मत सो कहियो जाई। कहती हो माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। मोहम्मद और इमाम सब कोई आए करो सलाम। आए ईसा और इमाम सब कोई आए करो सलाम। पर ना देखो आँखों जाहिरी, दिल दीदे देखो चित धरी। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। और जे जुदे नाम धर रब आलम का आया आखिर। अपनी अपनी में समझे सब जुदा ना रहे या कोई अब। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। उठो मोमिनो क्या मत आई, खासू मत सो कहियो जाई। ब्रह्मांड को भान्यो खिलाफ सब जहान को कियो मिलाप। गवाही खुदा की खुदा देवे करे बयान हुक्म सिर लेवे। खासू मत सो कहियो जय खासू मत सो। खासू मत सो कहियो
जाहिर भई नफा किसी को न देवे कोई। भिस्त दोजख जाहिर भई नफा किसी को न देवे कोई। ले हृदय हादि के पाए छत्रसाल यो कहे बजाए। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। उठो मोमिनो क्या मत आई। खासु मत सो कहियो जाई। कहती हो माफक कुरान तुम्हारे आगे करो बयान। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। खासु मत सो कहियो जाए खासु मत सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेरा सुना। तेज कुमारी क्षमा युगल पल पल करूं पल पल। वर्णन होए इल्म से। तो मंगला चरण है इसमें। सिर पाग बांधी चतुराई सो। हके पेच हाथ में ले। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विध एहा। सुख क्यों कहूँ विध एहा। प्राणों के आधार आत्म संबंधेश्वर सुंदर साहब जी, आप धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, उस अक्षरातीत श्री राज्य महाराज युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन, जिनका आज दिन तक संसार में ओ परम धाम और फिर वहाँ श्री राज्य महाराज का अक्षरातीत का क्या स्वरूप है, श्रृंगार है, वर्णन इस धरती पर जमीन पर किसी ने किया ही नहीं था। अब इसको वर्णन करने के लिए तकलीफ आज दिन तक क्या हुई, जो मोहम्मद साहब ने भी कहा कि वो जो वर्णन है वो अल्लाह ताला के बिना कोई कर ही नहीं सकता, और करेगा तो वो काफिर होगा। काफिर होने का मतलब क्या है कि किसी के श्रृंगार का, स्वरूप का वर्णन तभी किया जा सकता है जब कोई किसी को देखता है। जब तक किसी ने देखा ही नहीं तो फिर अपनी अपनी अकल दुनिया वाली लेके कुछ चलाएगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए
अब ये बात पुराण में कह दी कि खुद जब खुदा आएगा तो ही आके अपने स्वरूप का सारा कुछ वर्णन करेगा। अब यहाँ जब स्वामी जी आए दुनिया में बहुत कठिनाई हुई कि अब करें तो क्या करें, परम धाम का वर्णन करें और इस धरती पर बैठ के कैसे हो, क्योंकि वहां जो नूर स्वरूप श्री राज्य महाराज का है उसका गुण क्या है कि एक पलक के अंदर जो वहां रूहें चाहती हैं वही पल उनको उसी रूप में ही श्री राज्य महाराज दर्शन दे रहे हैं। जैसा श्रृंगार दिल में आता है रूहों के वही श्रृंगार में श्री राज्य महाराज उसी स्वरूप में ही नजर आ रहे। अब ये चीज तो संसार के अवसरों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का भी रूप जिन्होंने वर्णन किया है तो कहते हैं कि खिन खिन में उनका श्रृंगार बदलता है, लेकिन वो कपड़े और वो चीजें स्वर्ग वालों के लिए कही गई हैं। लेकिन अब यहां जो परम धाम का वर्णन करना है, कोई वहां कपड़ा न पहनना है और ना ही उतारना है। ना कोई परम धाम में हीरे हैं, ना कोई जवाहरात हैं, ना कोई मोती हैं, ना कोई नग हैं। लेकिन जो नजर आता क्या है वो नूर के स्वरूप का, तत्व का गुण ही ये है कि खिन खिन में नित्य नूतन हर पल ही नई सी नई वो स्वरूप श्री राज्य महाराज का, वो चमक, वो तेज। अब वो गुण किस में है? नूर तत्व के अंदर वो गुण है कि वो दिखाई देता है इस तरह से कि जैसे पहरा हुआ होता है, पर पहरा हुआ नहीं। जैसे हम देखते हैं एक दूसरे को, इस तरह हम लोगों ने तो जुदा जुदा कपड़े यहाँ के पहने, रोज बदलते हैं, वहां ये नहीं है। श्री राज्य महाराज का जो स्वरूप है और रूहों का जो स्वरूप है और यह सारा परम धाम का स्वरूप है, इतना तेजोमयी, इतना है कि हर समय हर पल नई से नई चीज ही वहां की नित्य नूतन ही चमकती हुई नजर आती है। अब उसका जो वर्णन है आगे चल के स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सा जी, जिस वक्त मैंने वर्णन करने के लिए चितवन किया, परम धाम में स्वरूप को देखा, तो जो मेरे अनुभव में आया है वो उस पल के लिए जब मैंने वो किया तो ये नहीं समझ लेना कि ये कोई परमानेंट है। तो एक पलक के अंदर जो चीज बदलती है तो उस पलक में, जिस पलक में देखा था उस समय ये था। क्या था? सिर पाग बांधे चतुराई सो। श्री राज्य महाराज के शीश मुकुट पर पाग शोभा दे रही थी और वो अब यहां क्या कहिए कि बांधी, और वहां ना बांधना है ना कोई, कि वो जो सिर पर पाग बांधी का मतलब क्या, बंधी हुई थी, वो ऐसी लग रही थी कि जैसे श्री राज्य महाराज ने बड़े प्यार के साथ, स्पेशल ही ढंग के साथ अपनी रूहों को, अपने उन आशिकों को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए कि मैं कैसे कैसे वस्त्र धारण करूं, किस स्वरूप के साथ जो है इनको शोभा दे से नजर आऊं, कि ये मेरे स्वरूप से रोम रोम से जो है इश्क में गर्क होकर, क्योंकि परम धाम में कुछ और है, हर चीज ही श्री राज्य महाराज की नशीली है, हर अंग ही नशे से भरा हुआ है, हर अंग में ही जो अंदर इश्क की सुराही, जो उनका गंजान गंज हृदय इश्क से भरा हुआ है, उसी एक स्वरूप का अंदर का जो तेज है वो रूहों के वास्ते ऐसा है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर एक जगह पर आंख जाती है
तो उसमें इतनी खिंचावट है, इतनी लज्जत है, इतना इश्क है कि आंख वहां से हटे तभी तो दूसरी चीज का वर्णन हो। आंख ही नहीं हटती है, इतनी कशिश है, इतना तेज है, इतना उसमें सुख है कि बस तृप्त हो आगे, वहां से तृप्त हो तभी तो आंख आगे चले कि और को भी मैं देखूं। और तो तब देखा जाए जब वो फीकी लगे या उससे कुछ वो हो, तो कहते हैं वो तेज का वर्णन क्या करें। पर यहां कुछ ना कुछ तो रूहों को चितवन के वास्ते कि वो अपने श्री राज्य महाराज के अनुभव के लिए उस मूल स्वरूप के स्वरूप को देखें और माया से हट करके और 24 घंटे अपने धनी के उस श्रृंगार के स्वरूप में लीन हूं। इसलिए कह रहे हैं कि वो पाग जो थी श्री राज्य महाराज के शीश कमल के ऊपर कितनी शोभायमान थी। क्या था उसका वर्णन कि ऐसे राज्य महाराज ने चतुराई सो, चतुराई का मतलब क्या कि किसी को कोई चीज जो दिखानी होती है, जैसे हम लोग कभी ब्याह शादी में जाते हैं ना, तो एक से एक फैंसी लोग कपड़े पहन के जाते हैं, कभी मेरे कपड़े को देखे और मैं मतलब सबसे श्रेष्ठ बनूं। अब परम धाम में श्री राज्य महाराज से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। और उनका ढंग जो, और फिर वो बांधना को हाथ से थोड़ी बांधिए, जो उनके हृदय के अंदर भाव है अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते। हाथ के रिझावे रूहन को और रूहें रिझावे श्री, ये है परमधाम और कुछ नहीं। परमधाम में वस्तु है बस कि 24 घंटे श्री राज्य महाराज रूहों को इतना रिझाते हैं। रिझाना किससे है? अपने स्वरूप से, अपने इश्क से। और रूहों की क्या है कि श्री राज्य महाराज की नजर मेरे से एक तरफ हो ही नहीं। और राज्य महाराज क्या देखे, जिस रूप की नजर जिस अंग पर आ गई है उसमें इतना कुछ इश्क में भर दूं कि उनकी नजर आगे खिसके नहीं। तो इसलिए जो है अब कितना भारी था इस चीज का वर्णन करना। इसलिए कह रहे हैं कि भाई क्या अब पाग का जो शेष कमल फिर किसके, अक्षातीत श्री राज्य महाराज के। और कहां? परम धाम में, जहां नूर ही नूर का स्वरूप श्रृंगार है। अब उसका क्या वर्णन हो, लेकिन वास्ते रूहों के, ताकि रूहों के दिल में ये बात चुभे कि हम किस नरक भरे संसार में लगे हैं और क्या सुख हमारे धन धनी के हैं, क्या श्रृंगार हमारे हैं वहां पर, जो एक पलक हमारी आंखें श्री राज्य महाराज के स्वरूप से हटती नहीं है, श्रृंगार से हटती नहीं है। तो भी फिर भी तो कुछ तो वर्णन रूहों के लिए करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पाग जो है शीश कमल के ऊपर इस तरह से श्री राज्य महाराज ने अपने हृदय में भाव लेकर के जो है बस भाव लिया और वो बंद गई। वो कोई हाथ से थोड़ा बांधना पड़ता है। दिल में भाव लिया कि रूहों को आज इस पाग के अंदर ही वर्क करना है, इनकी निगाह यहां से हटे ही नहीं। अब उनके दिल में जब ये बात आ गई तो जो कुछ है वो चमक नूर तेज। अब यहां तो ये कंपैरिजन करने के लिए कहना पड़ रहा है, पर वो वर्णन हो ही नहीं सकता है कि वो चीज क्या है। इसलिए अब वर्णन करने के वास्ते यहां जो तुलना करें तो इस संसार में सबसे ज्यादा ग्रेट से ग्रेट और महंगी वस्तुएं जो है वो क्या था? हीरे, जवाहरात, मानक, मानिया, यही चीजें तो है संसार में कीमती। तो कंपैरिजन में तो यही रखना पड़ेगा कि ये चीजें हैं। अब क्या कह रहे हैं? भाव दिल में लेके राज्य महाराज ने भाव लिया दिल में। किसके वास्ते? किन के वास्ते? रूहों और श्यामा जी को एक रिझाना है। जैसे पत्नी श्रृंगार किस लिए करती है? पति के वास्ते। और पति श्रृंगार किस लिए करता है? भाई अपनी बीवी के वास्ते।
तो राज्य महाराज तो सारे परम धाम को रिझाना है। इस वास्ते जो है ये ना सोचो कि भी वहां जो पशु पक्षी जानवर हैं वो कोई कम है उनसे, ना, वहां द्वैत है ही। क्योंकि उनकी भी खुराक क्या है? राज्य महाराज के दर्शन। पशु पक्षी जानवर जितने भी छोटे बड़े सब हैं, उनको भी क्या चाहिए? खाना दीदार और पीना, ये है परम धाम के अंदर। इसलिए रूहें तो 24 घंटे एक पलक भी राज्य की नजर से दूर नहीं है। लेकिन रंग महल के बाद जितने भी परम धाम के अंदर पशु हैं, पक्षी हैं, छोटे हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, इनको 2 बार श्री राज्य महाराज के दर्शनों से पूरी खुराक मिल जाती है। एक बार तो 5:45 बजे प्रातः, जब श्री राज्य महाराज रंगपुर वाली मंदिर से उठ करके तीसरी भूमि के छज्जे पर दलान पे आते हैं, तो आकर के ही दलान में जो बड़ी मेराव है, 4 मेरावें इधर है, 4 इधर है, बीच वाली मेराव 2 मंदिर की है, तो मोटी है, बड़ी है, ऐसा वहां खड़े हैं और वहां पर 2 छत्र हैं। उस मेराव के नीचे क्या है? 2 छत्र भी बने हुए हैं, जहां राज्य और श्यामा जी आके खड़े होते हैं। तो अमीरा सहाक से सारे परम धाम के ऊपर इतना प्यार इश्क लेकर के जो है सारे परम 3 बार इधर से उधर नजर घुमाते हैं, 15 मिनट खड़े रहते हैं। एक बार तो ये दर्शन होते, और दूसरी बार जब वे शाम को वनों में जाते हैं, उस समय पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कभी विचारते नहीं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, और आसमान के पशु पक्षी आसमान। धनी धनी पिया पिया तू ही राज राज करते, हुक्म जमाते, छड़ी फिराते चले जाते। तो उस समय जब जाके जहां भी उनका सुखपाल उतरते हैं और राज्य महाराज सिंहासन पे बैठते हैं, तो हर जगह पर 6 घड़ी लोग रमे खेले। उस समय सारे पशु पक्षी जितने भी हैं परम धाम के, वो आके दर्शन करते हैं। तो अब ये रूहों को रिझाने के वास्ते जो है, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विध एह, कि श्री राज्य महाराज ने किस विध से किस ढंग से पाक को सजाया है। ये वर्णन स्वामी जी कहते हैं, मैं वर्णन ये विध, ये तो विध ही है, अभी कही है, पाक का वर्णन ही शुरू हुआ कि किस विध से, किस तरीके से जो है वो चीज, वो श्रृंगार पाग रूपी जो है राज्य महाराज के शीश मुकुट के ऊपर शोभा दे रहा है, ये वर्णन नहीं हो सकता। और फिर है क्या? केस चोए में भीगल लिए युगते पेच फिराए, श्री राज्य महाराज के घुंघराले बालों में सुगंधी आ रही। भीगल है मतलब, चोए में भीगल का मतलब जैसे इत्र में कोई चीज भीगी हुई हो, तो इतनी सुगंधी सुगंधी अधिक है कि ऐसे लगता है कि इसने लगाए थे कि सारे बालों को जो है उसमें भिगो के ही रखा हुआ है, इतना अधिक सुगंधी है। और वही चीज मोहम्मद साहब ने भी वर्णन की थी, जब उनकी आत्म दर्शन करके आती है और आके कहा कि मैं अल्लाह ताला से मिल के आया। तो अली और ये लोग जो उनके 4 दोस्त थे, उन्होंने प्रश्न किया कि हुजूर क्या अल्लाह ताला के बाल भी थे? तो उन्होंने कहा और क्या बात थे? कैसे थे? घुंघराले बाल। और वो कैसे थे कि बिल्कुल जैसे गोल से लच्छे बने होते, तो यहाँ कंधों के ऊपर ऐसे बहुत कोमल सुनहरी बालों की तरह वो चमक रहे गुच्छे हैं यहाँ पर, और यहाँ कानों तक और गाल के अंदर यहाँ तक जो इस तरह से लपट के चलते हैं। और वो इतने
अब पाग से नीचे किया तो इतना सुगंधी है कि वो सुगंधी आ कहां से रही है। उन्होंने जो उनके यार थे मोहम्मद साहब से, उन्होंने पूछा कि हजूर फिर बाल थे तो तेल भी लगाया हुआ होगा, सूखे तो नहीं होने चाहिए। भाई यहाँ की अकल से तो यहाँ वाले यही प्रश्न पूछते ना। उन्होंने कहा हाँ तेल भी लगाया हुआ था। कौन सा तेल लगाया था भाई? इतरे हिना लगाया हुआ था। हजूर क्या आपने बाल सूंघे थे? आपको कैसे पता चला कि इतरे हिना लगा हुआ है? कहने लगे नहीं, हवा जो थी ना उस समय उनकी तरफ से मेरी तरफ को आ रही थी तो उसमें इतने हिना की खुशबू थी। वो स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी वो कहने के तो बाल हैं लेकिन क्या चीज है वो, वर्णन तो तब हो जो नजर आगे चल के खिसके भाई ये चीज ऐसी बनी हुई है। इतनी उसके अंदर तेज है, प्रकाश है, सुगंधी है, दिल करता है। जैसे यहाँ नहीं लोग देखते हो कि जो लोग कैसी नजरों से किसी को देखते हैं तो बस वो अपने मशोक की जुल्फों को ही वर्णन खुश करते रह जाते हैं। अगर यहाँ की ये चीजें हैं और वो वर्णन जो होता है वो विशेष नहीं होता, वो एक आशिक के दिल का इश्क होता है जो वर्णन होता है। अब जो स्वरूप ही श्री राज्य महाराज का वहां का अखंड इश्क ही इश्क का सागर है। अब उसको वर्णन किस तरह से किया जा सकता है कि वो क्या है? फिर भी किसके वास्ते? हम सुंदर साहब के चित्त में श्री राज्य महाराज का स्वरूप आवे। ये माटे राज्य ने स्वामी जी ने कहा है कि सुंदर साहब जी जहां पाग आई उसके नीचे फिर क्या है? घुंघराले बाल जो है शुरू हो जाते हैं और गुच्छे सुकोमल जैसे मानो रेशम की तरह से कोई चीज वस्तु रखी हुई, इस तरह की श्री राज्य महाराज के वो जुल्फे हैं, वो बाल हैं जो इतनी सुगंधी दे रहे हैं कि मानो इत्र में भिगो करके ही रखा। इत्र में भिगोने का मतलब क्या? अति सुगंधित के बस इत्र के बिना और कोई सुगंधी आ ही नहीं रही है। इस प्रकार का श्री राज्य महाराज का शेष कमल सुख क्यों कहूं विदाए। अब उनका सुख क्या वर्णन किया जाए? केस चोए में भीगल लिए जुगते पेच फिराए। और वो जो केस हैं उनके ऊपर बड़ी युक्ति के साथ जो है पाग के पेच आते हैं, मतलब 5-4 पेच आते हैं, फिर पाग जाके आखिरी जो कपड़ा बचता है उसको लगाया होता है। इस तरह के वो पेच हैं। पेच दिए ता पर बहुविध बांधी सरंगी बनाए। इस तरह से लपेटे गए वो बाल हैं कि जिसकी पाग की शोभा मानो सुरंगी जैसी। सुरंगी क्या होती है? थोड़ा सा आगे को और फिर पीछे को इस तरह से जो है इस तरह से नजर आ रही है कि मानो सुरंगी की तरह अति कोई सुंदर शोभा मुकुट सजा हुआ है पागो, लेकिन पेच इस तरह से है कि जैसे सुरंगी की भांति बने हुए हैं। उज्ज्वल हस्त कमल सो कोमल नरम अतंत बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करूं सिफत। ध्यान के साथ उज्ज्वल हस्त कमल से ऐसे लगता है कि जैसे पाग बांधते हैं ना उस समय हाथ को भी साथ चलाना पड़ता है। एक तो राजी की पाग, फिर उन्होंने जब अपने हाथ कोमल उज्ज्वल से उस पर फेर दिए हैं। अब स्वामी जी कहते हैं करूं क्या, किस तरह से वर्णन करूं कि वो उनकी उज्ज्वलता क्या है, उनका तेज क्या है और किस तरह से जो है वो कोमल हाथ भी कैसे कोमल नरम अतंत। अतंत क्या कह दिया कि जिसका अब नरमाई का ही कोई वर्णन हो नहीं सकता। अतंत क्या होता है? बस जिसके पीछे अब कहने के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती। बांधी हृदय
है तो पाग ही। हृदय में क्या विचार किया है कि आज अपने आशिकों की नजर मेरी पाग से हटने देनी ही नहीं है। ये दिल में भाव ले लिया कि जब मेरी तरफ को देखें तो नजर जो है आज उनकी पाग से नहीं हटनी चाहिए। अब जब राजी महाराज ने दिल में ले लिया तो फिर नजर हटे कैसे? तो फिर कौन सी सुंदरता जो परम धाम की नहीं होगी जो उस पाग में नहीं दिखा रही हो, ताकि नजर जो है रूहों की मेरे स्वरूप से इनसे एक पलक के लिए भी हटे नहीं। ये भाव राजी महाराज का परम धाम में। रंग लाल गरी माहे बेल कई। अब उस पाग में क्या है कि छोटी छोटी बेलियां और तारे जो हैं ये लाल रंग की हैं। कई फूल पात नक्श कटाव, और उसके अंदर क्या नजर आता है? फूल नजर आते हैं, कटाव नजर आते हैं, जरी की तारे नजर आती हैं। कई रंग नंग जवेर झलकत, कई रंगों के नग दिख रहे हैं, जवेर नजर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं नजर, लगे हुए नहीं। या वहां कोई कशीदगी नहीं की हुई है, या कोई कढ़ाई, जैसे अपने तो कपड़ा होता है ना तो उसके जाके एम्ब्रॉयडरी करानी पड़ती है, तो वहां ये हुआ नहीं। वो भाव से अब जब हम देख रहे हैं तो इंद्रावती क्या तुम कहती हो सुंदर सा जी, इस प्रकार से उपाग के अंदर जो है तेज झलक रहा है कि कई छोटे छोटे फूल हैं, कई कांगरी है, कई जुवेर नजर आते हैं, कई नग जड़े हुए नजर आ रहे हैं। बलि जाऊं बांधी जिन भाव, कि किस भाव के साथ मेरे महबूब प्यारे श्री राजी महाराज ने अपनी रूहों को रिझाने के लिए वो बांधी है, उस भाव पर ही मैं बलि जाऊं, बलिहार हो जाऊं। कि राजी महाराज किस तरह से हमें रिझाते हैं, हाय है ऐसे सुख छोड़ के, और फिर हम ऐसे नरकों में पड़े हैं। जब तक तो नहीं शुद्ध थी तो ठीक था, जब शुद्ध आ गई उस रूप का वर्णन दिल में लेते हैं। हाजी महाराज कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, आत्मा मेरी कहते हैं, मैं क्या लिया था हमने, कौन सी ऐसी घड़ी मनहूस परम धाम में हमारे लिए आ गई थी कि हमने ये खेल घुमा दिया कि ऐसे महबूब को, ऐसे सुखों को, ऐसे श्रृंगार को, ऐसी प्यारी सूरत को हृदय में से नजर हमारी हटी कैसे वहां पर, जो कहते हैं कि अब मेरे से वर्णन करते समय नजर आगे नहीं चल रही है। तो क्या था उस समय? अभी तो यहां से जाके अनुभव में ले रहे हैं, चित्तवन में लेकर के वर्णन कर रहा हूं, तो हकीकत और स्वरूप की क्या होगी। आशक एही विचार ही तब याही में रहे लिपटाए। तो जो रूहें जब उनकी नजर वहां जाती है तो उसी पाग में ही लिपटे मानो पड़े हैं, नजर आगे जाते ही नहीं, उनकी हिल ही नहीं सकती। ऐसी सुंदरता उस पाग के अंदर ही श्री राजी महाराज दिखा देते हैं कि बस जहां रूह की नजर पड़ी, ऐसी उस समय जो है कहीं बेल नजर आती, कहीं किनारे नजर आती, कहीं फूल नजर आते हैं, कहीं तेज नजर आते हैं, कहीं नग नजर आते हैं, कहीं ज्वारात नजर आते हैं, कहीं कोई चीज चमक नजर में आती है कि नजर वहां से हटेगी नहीं। इस तरह से श्री राजी महाराज के दिल में सदा भाव रहते हैं कि मेरे आशिक मेरे पास सदा फिदा रहे। जैसे यहाँ बेमशूक को रिझाने के लिए वो किया जाता है, तो वो श्री राजी महाराज के दिल के जो भाव हैं वो सच्चिदानंद अक्षरातीत के हैं। तो अब उनके भाव का वर्णन ही तो उनकी शोभा है, तो वो किस तरह से यहाँ पे वर्णन किया जाए। अंदर हक पेचन से क्यों कर निक्ष्य हो जाए। कि हे मेरे सुंदर साहब जी, श्री राजी महाराज ने जो पाग के पेच दिए हैं ना, वो इस तरह से लहरें मार रही हैं कि नजर वहां से हटती नहीं। निकलूं मैं वहां से तो आगे तुम्हें वर्णन करूं कि वहां पर क्या चीज है। वो इस तरह से पाग सजी हुई है कि वो नजर वहां से हटे, यानी निकला ही नहीं जाता। निकलने का मतलब क्या है कि वहां से नजर फिर हटती नहीं है।
ऊपर कलंगी लटकत और पाग के ऊपर कलंगी जो है वो लटक रही है। झलकत है अति जोर। कहते पाग का तो चलो कुछ वर्णन कर भी दिया, वो कलगी जो है वो तो उनका ताज होता है। अब उसका जो है वर्णन करूं तो मैं किस तरह से उस तेज का, उस ज्योत का, उस स्वरूप का, कलंगी ने श्री राज्य मराई के स्वरूप को क्या बना दिया है, कैसे वर्णन किया जाए कि मानो कलगी ही सारे श्री राज्य मराई के स्वरूप की एक शोभा बन गई है। ऐसा जो है वो कलगी का तेज है। बांधते नहीं है, जैसे मिलिट्री वाले भी यहाँ कलगी से लगा देते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी वो जो कलगी है मानो सारे परम धाम का तेज ही उससे ही नजर आ रहा हो। पाग से तो क्या नजर हटती, कलगी पे नजर जाने के बाद तो फिर मतलब ही नहीं है कि वहां से जो है नजर किसी हालत में हट जाए। या को नूर आसमान में भराए रहो उद्योत। उस कलकी का जो नूर है, तेज है, मानो सारे आकाश के अंदर कलगी ही छाई हुई नजर आती। इतना जो है उस कलगी का तेज है जो यहाँ सामने माथे पर है कि सारे आकाश में उसी की लहरें जो है जलजलाहट जो है जगमग जगमग सारा आकाश, पृथ्वी जो है परम धाम का सारा उस कलगी के तेज से ही चमक रहा हो। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाट। सरंगी की बनावट जैसी पाग के ऊपर दुगदुगी जो लगी है ऐसी जगमगा रही है। ये देखे अंतर आंखें खुले। स्वामी जी कहते हैं वो वर्णन तो मैं किए जा रहा हूं, पर जब आंखें देखती हैं तभी पता चलता है कि वो क्या है। वर्णन मेरे से हो ही नहीं। कहते सिर्फ कर रहा हूं, मेरी आत्मा कर रही है वर्णन, लेकिन वर्णन तो क्या हो, हकीकत वो क्या है वो तो तभी पता चले जब आंखें देखें कि वास्तविकता उसकी क्या है। ए जो हैयड़े के कपाट ए देखे अंतर आंखें खुले। अंदर आत्म की दृष्टि से जब हम देखें तो कपाट जो आज हमारे बीच में पर्दे खुले तब जाके इसकी शोभा का पता चले कि श्री राज्य मराई का स्वरूप। फिर पाग, पाग पे दुगदगी और कलंगी किस तरह से शोभा दे रही है। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूहें अटकत। कि देख देख के मेरी रूह जो है अटक जाती है। मैं चलूं तो आगे क्या वर्णन करूं। इस तरह से जो है दुगदुगी का, कलंगी का जो है तेज है, उसके नूर का क्या वर्णन किया जाए। और न्यारी ज्योत नगन की, उनके अंदर जो नग दिख रहे हैं लगे हुए नहीं है। कभी भूल के ये ना समझ लेना कि वहां पर नग है। अगर नग हो गए तो वे तो धातु हो जाएगी ना, तो वहां पे धातु नहीं है कोई। कलंगी को इस तरह से लग रहे हैं कि मानो के नग जड़े हुए, हाथ लगाओगे पा गए, नग नुग नहीं है कुछ नहीं। ऐसा तेज श्री राज्य मराई के स्वरूप का है जैसे कोई भी अंग पे आप हाथ लगाना चाहोगे देखोगे है नहीं। झांझरी घुंगरी कांबी कड़ला है, लेकिन वो वस्त्रों की शोभा चुनटों के अंदर ही जार के ऐसी नजर आती है। इसी तरह से बाग के अंदर दुगदगी और कलंगी लगाई नहीं हुई है, तेज से ही कलगी और जो है वो नजर आ रही है। कि इस तरह का जो है श्री राज्य मराई की बाग की बनावट शीश कमल के ऊपर, शीश कमल उनका ऐसा शोभायमान है कि ये शोभा वहां की है। इन परन का नूर क्यों कहूं, देख देख रूह अटकत। के बार बार देख देख के मेरी रूह जो है, आत्म जो है वो अटकती है। और न्यारी ज्योत नगन की, ए जो दुगदगी लटकत। ए जो दुगदगी लटक रही है उसके अंदर जो नग है, उनकी जो ज्योत है, तेज है, प्रकाश है, वो कहां तक वर्णन किया जाए।
ऊपर दुगदुगी जो मानक, आसमान भर्यो ताके तेज। दुगदुगी के ऊपर जो मानक का नग है बीच में, उसका तेज तो समझे कहते कि ऐसा है कि जब उसकी तरफ देखते हैं तो सारा आसमान ही लाल नजर आता है। जब उस पर नजर जाती है तो उसका तेज फिर सारे आकाश में सब जगह पर वही तेज वैसा छाया नजर आता है। और अगर पाग पर नजर जाती है तो उसके अंदर जो दूसरे नग हैं उनकी झलकार जहां नजर गई तो एकदम सारे आकाश में उसी का ही तेज और हर चीज परछाई नजर आती है। आसमान जमीन के बीच में ज्योत पहुंची रेजा रेज। जमीन और आसमान के कण कण के अंदर उसी का रेजा रेज मैंने कण कण के अंदर सारा उसी जो नग है ना लाल, उसी का जो है तेज समाया हुआ है। सुंदरता इन मुख की शब्द ना पहुंचे कोई। अब सुंदरता जिस मुख के ऊपर वो पाग बंधी है, वो श्री राजीव राज का जो मुखार बिंद है, उनकी सुंदरता का अब समझे कहते हो सुंदर सा जी दिल में दर्द लेकर के देखो कैसे वर्णन। एक अक्षरातीत, फिर उनका स्वरूप, और स्वरूप में भी मुखार बिंद, और मुखार बिंद में भी उनके गालों का जो वर्णन है, भाई कर दिया होगा स्वामी जी ने वर्णन से बाहर की चीज कि किस तरह से श्री राजीव राय का वो स्वरूप है, किस तरह से महबूब प्यारा है, गौर गलस्तल है। ठीक, आप कोई काले बनाए और जयराज जी को कोई नीला बना के कागजों पे धर दे तो कोई काले नीले होने वाले तो बन गए नए नक्शे भी, श्याम रंग दिखा दिया। राजीव राय का रंग श्याम है। अब वाणी से पढ़े आदमी ठीक है, अब राजीव राज ही अपना ऐसा करवा रहे हैं तो हमारी ताकत क्या रही। जुबान अटकती है वर्णन करते कि हे मेरे सुंदर साथ जी, किस मुखार बिंद के ऊपर ये मैंने शोभा वर्णन कर दी है पाग की, जहां से पाग से, नगों से, पेचों से, दुग्धगी से, कलंगी से नजर नहीं हटती। तो अब तुम ही बताओ उस मशूक के मुखार बिंद की सुंदरता क्या होगी। मैं किस तरह से जो है उसको वर्णन करूं कि वो श्री राजीव महाराज का वो मुखार बिंद जो है क्या शोभा वाला है और क्या उसका तेज है। सुंदरता इन मुख की शब्द ना पहुंचे कोई। कि वह सुंदर साथ जी वो उपमा से परे, कौन सा शब्द लगाऊं कि उनके स्वरूप की सुंदरता का मैं वर्णन करूं कि उनकी यहाँ के सबसे ब्यूटी शब्द है भाषाओं में, और क्या है कि क्या उसका मैं वर्णन क्या करूं। कोई यहाँ शब्द हो जिससे कंपैरिजन करूं, क्यों भाई क्या है, भाई कैसी है, भाई ऐसी है, तो क्या चीज मैं यहाँ रखूं जो उनका मुकाबला करती हुई नजर आ रही हो, तभी तो मैं बताऊं कि उनकी सुंदरता क्या है। इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई। नूर को नूर जो नूर है, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए। के सुंदर सा जी ये मुखारबिंद परम धाम के नूर श्री राज्य महाराज और श्री राज्य महाराज के नूर का मुखारबिंद है, उसके रंग की शोभा किस तरह से वर्णन। एक तो परम धाम का वो तत्व नूर, फिर उसके बाद उस नूर से श्री राज्य महाराज का स्वरूप, फिर उस स्वरूप का नूर जो है, सारी बॉडी का नूर कहाँ होता है, चेहरे पर ही तो होता है। एक तो सारे परम धाम का तेज, फिर उस परम धाम के तेज का स्वरूप श्री राज्य महाराज, और फिर श्री राज्य महाराज के तेज का स्वरूप उनके मुखार बिंद है।
स्वामी जी कहते हैं बोलो सुंदरता जी, क्या वर्णन करूं, किस तरह से वर्णन करूं, कहां से जुबान लाऊं कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे धनी का वो स्वरूप जो है मुखारबिंद का वो किस तरह से है। ए उज्जवल रंग अंग अर्श का, ये कैसा है, अंग कैसे है, उज्जवल है। उज्जवल का अर्थ है उसके फिर बाहर और कोई अतिरिक्त और कोई सुंदरता है ही नहीं। ऐसा जो अंग अर्श का श्री राज्य महाराज का अंग मैंने स्वरूप है, माहे गहरी लालक ले, है तो उज्जवल लेकिन लालक क्या है कि लालिमा, लालिमा जैसे यहाँ लोग उठा के लगा लेते हैं लाल, मिट्टी को लाल कर लेते हैं, उज्जवल चेहरा और लालक बना लेते हैं। स्वामी जी कहते हो सुंदर सा जी वो स्वरूप ही ऐसा उज्जवल है जिसमें लहरें, किसकी लहरें, लालक माने लहरें जो हैं वो किसकी आ रही, रेडिश, रेडिश लहरें, चमकता हुआ तेज ही तेज जो है, गालों में ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सूर्य अंदर चमक रहा हो, इतना तेज है वहां लहरें हैं। इधर देखता हूं तो इधर सूर्य की तरह चमकता तेज है, इधर जाती है नजर तो तेज ही तेज उस रूप के ऊपर जो है तो गौर, लेकिन लहरें किसकी, तेज किसका नजर आ रहा है कि लालक है अंदर। गौर और लालक मिला मिक्स जैसे होता है, पहले व्हाइट पाउडर, अब समझाने के लिए और क्या कहूं, बोलो ना क्या अब एग्जाम्पल क्या दूं, जो आजकल आंखें दुनिया की देखती हैं कि अच्छी खासे हो, पहले तो पाउडर लगाओ, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल लाल लगा दो, क्या बात है, ग्रेट हो गया। तो यहाँ तो चमड़ी रंगी जाती है भाई, काले को भी लाल पीला चिट्टा लोग बना के दिखा देते हैं, और वहां तेज ही क्या है, उज्ज्वल। और उज्ज्वलता के अंदर वो जो लहरें लालक की आती हैं, स्वामी जी कहते हैं बोलो किस कोई चीज सामने होना तो आदमी कंपैरिजन कर देता है कि लोग ऐसी हैं, किस तरह से जो है अब श्री राज्य महाराज के मुखारबिंद का जो है वो वर्णन हो। मुख चौक छवि इनकी, मुख क्या है, जो है चौक की तरह से जो है शोभा दे रहा है। कि न बेद कहूं मैं एक, क्या चलेगी जुबान, कहते मैंने शब्द तो कह दिया चौक यहां, पर विद क्या बताऊं कि वो कैसा है, कहने के लिए शब्द मैं यहाँ के रख रहा हूं ताकि किसी तरह से सुंदर साथ की दिल के अंदर ये बात चुभे, है ऐसा महसूस, क्योंकि दुनिया के किसी शक्ल से प्यार हो जाता है तो वही सपनों में देखते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेके कलम लोग फोटो भी बनाते रहते हैं, और वो अर्श सुभान का मुखारविंद और ऐसा तेज, और उसमें लहरें भी जो आ रही हैं, लालक तो है क्या, इश्क ही इश्क है, खींचता है, नजर बस गई नहीं, बस फिर आगे चलने का मतलब क्या हो गया, इस तरह का वो मुखारबिंद है। कह तो दिया कि चौक शब्द है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं क्या आत्म मेरी क्या वर्णन करे कि वो श्री राज्य महाराज का स्वरूप क्या है। तिलक शोभत रंग कंचन, तिलक लगाया नहीं जैसे हम तो रोज लगाते हैं यहाँ पर, भाई चलो तिलक भी लगा लो, ये भी कर लो। वहां क्या है कि उनके देखोगे ना नीलाट में, मस्तक में तो दो रेखाएं ऑटोमेटिक नजर ही आ रही है, और बीच में तिलक बना हुआ है, लगाना नहीं पड़ता है वहां, जैसे हमारे इधर महाराष्ट्र जो लोग दो लगने वाले वो लगाते हैं ना तिलक, बीच में बिंदी लगाते, तो वो बना हुआ है कि एक रेखाएं ऐसी ही, इस तरह का जो है तिलक मुखारबिंद के ऊपर, नीलाट मस्तक को कहते हैं, उसके ऊपर शोभायमान है। तिलक शोभत रंग कंचन, गौर के ऊपर तिलक कैसा शोभा दे रहा है, कंचन। कंचन भी क्या है, लाल को ही कहते हैं। कंचन उस दिन भी समझाया था, गोल्ड होता है ना गोल्ड, तो उसको जब 16 बार अग्नि में तपा दिया जाता है
तो उसी सोने को फिर क्या कहते हैं? कंचन बोलते हैं। और कई जगह उसको जो है सोड़ सोला भी कहते हैं। सोड़ सोना मतलब 16 बार, सोड़ मैंने 16 बार तपाया हुआ सोना जो है उसी को कंचन कहते हैं, जिससे फिर और तेज वाली लालिमा कोई चीज होती नहीं है। इस तरह का जो है तिलक श्री राज्यम राय के नीलाट में मस्तक पर है। तिलक शोभत रंग कंचन असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर। वो जो अंदर बिंदी है और उसके चारों तरफ क्या है? करकरी मैंने किनारी, जरा जरा सा जो है कि अरे बहने कई लगाती नहीं बिंदियां, तो ऐसे ऐसे होता है, बीच में सफेद और ऊपर जरी जरी किनारी की तरह से जो है इस तरह से, उसको करकरी कहते हैं कि वो बिंदी के चारों तरफ ऐसी करकरी सी नजर आती है, वो लाल ही लाल रंग की तेज दे रही है। चारों तरफ करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर, और उन करकरी के अंदर, राउंड के अंदर क्या है? लाल रंग की जो है बिंदी शोभा दे रही है। लवने केस कानों पर तीन केसों का जो नूर, कानों के ऊपर और गालों के ऊपर बालों की सुंदरता है, वो कैसे वर्णन किया जाए? जैसे आप नहीं देखते हो, बाल कहीं भी ऊपर एक लट जरूर निकाल देनी है इधर से, मेरी ब्यूटी और बढ़ जाए। यहाँ तो बनाई जाती है बालों को ओपन करके, कोई बाल यहाँ तक काट रहा है, कोई एक लिट कोई इधर से इधर चला रहा है, नकल के ऊपर मट्टी के ऊपर मट्टी सजाई जाती है। अब वो सुंदरता है, वो स्वभावकता ही एक नेचुरल वस्तु है कि इस प्रकार के जो है बालों के अंदर बल पड़े हुए हैं। यहां से जहां वो चले ना पाग का पेज, तो नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है? बालों के जो है बाल पेज ऐसे सुंदर नजर आने शुरू कर देते हैं। बाल काले, गौर उज्जवल और लालिमा। अब बताओ किन शब्दों से वो वर्णन हो? और वो फिर तेज श्री राज्यम राय के स्वरूप का। आसमान जमी के बीच में जोत भराए रही ज़हूर। आसमान जमी के बीच में उन बालों का तेज जो है उसने गजब ढा डाला है। क्यों? एक तो गौर किस तरह से उज्जवल राज्यम राय का, और उसमें फिर क्या चीज? गहरी लालिमा, और फिर उसके ऊपर जो बालों की चमक है उसका तो स्वामी जी कहते हैं अब किस तरह से जो है वर्णन हो के वो क्या है। नैनों की मैं क्या कहूं, अब श्री राज्यम राय के नैन कैसे हैं वो वर्णन से बाहर है। स्वामी जी कहते हैं कि किसकी तुलना अब रखी जाए कि श्री राज्यम राय के जो है नैन जो है वो किस तरह के हैं। नूर रंग भरे तारे, उसके अंदर अब तारे जो होता है ना जिससे देखते हैं उसका है, वो नूर का एक मानव स्वरूप जो है वो श्री राज्य महाराज के नैनों के अंदर है। सेत माहे लाल के लिए सोहे टेढ़े अनियारे, सेत के अंदर लाल के लिए हुए और टेढ़े भावों के साथ साथ इस तरह से बने हुए, और आगे क्या है? खिंचे हुए, गुलाई मिला के इस तरह से, और आगे कोना तीखा है नैनों का। रूप के नैनों से देखिए अति मीठे लगत हैं प्यारे। कहते क्या क्या शब्द लिखने, क्या शब्दों के लिख देने से कोई भराइश होती है? कहते हैं जरा रूप के नैने से देखो तो श्री राज्यम राय के नैनों में कितना प्यार भरा हुआ है, किस तरह से उनकी आंखों में खिंचावट है। कहते एक बार सुंदर सा जी तुम देख लेना, फिर नैन हटा के दिखाना तो देखूंगा कि जब नैनों में देखती है तो क्या वर्णन करूं कि श्री राज्यम राय की वो नैन, और उसमें कितना इश्क भरा हुआ है।
राज्य के नैन से नैन मिले और फिर पीछे हट जाएं, कहते बस फिर तो कुछ बोला ही नहीं जाता। कोई कई रंग रस छवि इनमें निमख ना होवे न्यारे, उनमें कई प्रकार की छवि ऐसे तेज है, ऐसा मिठास है, ऐसी खिंचावट है कि एक पलक के वास्ते भी ही नैन श्री राज्य महाराज के नैनों से जुदा नहीं हो सकते। नासिका की मैं क्यों कहूं कोई इनका नमूना ना है, तो नमूना है किसका जो वर्णन हो रहा है। कहते नासिका कैसी बनाई हुई है, किस नमूने से बताऊं कि संसार में इस तरह की चीज है। जिन देखा सोई जा नहीं वाके चुभर है हयड़े माए, कि जो इसने चितवन से यदि देख लिया है उसके हृदय में भी वो स्वरूप चुप जाता है। फिर जो हृदय में चीज गड़ जाती है वो कहीं नहीं जाती, वो तो हृदय के वास्ते ही वो चीज है, वो कहने के लिए नहीं है कि श्री राज्य महाराज का नैन, और नैनों के सामने फिर वो नासिका जो है वो किस प्रकार की सुंदर है, क्या उसका वर्णन हो। कानन मोती लटकत, कानों के अंदर मोती लटक रहे हैं, उज्ज्वल ज्योत प्रकाश। अब मोतियों की जो प्रकाश है कितना उज्ज्वल है, कितना तेज है उसके अंदर। बीच लाल की लालक, वो जो मोती है ना चारों तरफ तो मोती है और अंदर उसके लाल नग जो है जो जड़ा हुआ है उसके तेज का स्वामी जी कहते हैं वर्णन नहीं। ज्योत मावत नहीं आकाश, उसकी ज्योत जो है लालक की मतलब क्या है, जहां नूर ही नूर का सारा स्वरूप है तो किस चीज का वर्णन कर देंगे, वहां नूर ही नूर है। गौर रंग अति गालों का, करो वर्णन, यहां सांवले काले बनाए बैठे। हर चीज जब वाणी से उलटी जिन्होंने करनी है, अब वो बता रहे हैं कि राज्य महाराज के गालों का रंग क्या है, गौर है। अब गौर का क्या वर्णन किया जाए, क्या नमूना बताया जाए। गौर रंग अति गालों के माहे गहरी लालक लिए, और है तो गौर लेकिन लालिक अंदर लहरें किसकी नजर आती हैं, लाल, ऐसे ऐसे झलकती हुई नजर जो है गालों के ऊपर ऐसी झलझलाहट है कि क्या उसका वर्णन किया जाए। दो भ्रुकुटी, भौवे को कहते हैं, भ्रुकुटी किसको बोलते हैं, भौवों को, इस तरह से जो है तेज आकर के बनी है और उसके टेहनों के अंदर अब नासिका कितनी शोभा दे रही है, क्या उसका वर्णन किया जाए। दो भ्रुकुटी बीच नासिका ऊपर सुंदर तिलक दिए, भ्रुकुटी फिर नासिका, और बिल्कुल नासिका की जगह पर ही सीधा दो रेखा है जहां पर जो है तिलक बना हुआ है। गौर हरवटी अति सुंदर, हरवटी किसको बोलते हैं, एक ठोडी होती है ना, इसको हरवटी कहते हैं। एक एक अंग का परम धाम का नाम याद रखना, अपनी भाषा यहाँ की और है, हम इसको ठोडी बोलते हैं और वहां क्या है, हरवटी। गौर हरवटी अति सुंदर बीच लांक ऊपर अधुर, ये हरवटी है ना, यहाँ लांक है, लांक कहते हैं गहरेपन को। एक लांक कहाँ आएगी, ये नाक पर, कि नाक के होठ बन के आते हैं तो यहाँ पर गहराई को लांक कहते हैं। ये जो गहराई बन जाती है ना, एक यहाँ लांक है, एक यहाँ लांक है, और एक राज्य में की गाल पर जब हंसते हैं ना तो यहाँ भी लांक पड़ती है, ये स्वरूप है। गौर हरवटी अति सुंदर बीच लांक ऊपर अधुर, यहाँ हरवटी है, ऊपर क्या है, अधुर किसको बोलते हैं, होंठों को, ऊपर श्री राज्य में रखे होंठ हैं। मिल दो करे मजकूर, दोनों होंठ मिल करके बोलते हैं जब तो कितने प्यारे लगते हैं। कैसे वर्णन किया होगा स्वामी जी ने, मेरा तो दिल कांपता है।
कर दिया उन्होंने वर्णन कि क्या वो चीज है, यहाँ के क्या ये नमूने रखे हैं संसार के। स्वामी जी कहते हैं कि जब वो दोनों होंठ मिले नहीं तो समझ लो उनके मुंह से प्यार ही प्यार निकलना है। तो माशूक जो है वो इंतजार करते हैं कि ऐ होटो यार मिल जाओ ना, कि कब वो मिले तो कुछ ना कुछ बोले। तो इंतजार ही स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी आत्म इंतजार ही करती रहती थी कि होंठ जो है मिले तो जल्दी से कुछ बोले। तो ये वो होंठ हैं मोहनो जो तुमको प्यार देते हैं। अब इनकी शोभा खुद ही वर्णन कर लेना कि वो कितने प्यारे हैं, क्या उनकी शोभा है और क्या वो देने वाले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी।
प्यारे की जय।